अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। ये महीना इंशाल्लाह सबके लिए बहुत बाबरकत साबित हो। अच्छा जी, तो ये है दोपहर का टाइम। मैं लेट उठी थी, मेरे ख्याल से 11 बजे उठी थी मैं। तो उसके बाद अब मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ। चिकन मैंने बॉईल होने के लिए रखी हुई थी। मैंने सोचा था आज पिज़्ज़ा पिनवील बनाऊं। कल मैंने इसकी यूट्यूब पे रेसिपी देखी थी। कभी सोचती हूँ पिज़्ज़ा बना लूँ, कभी सोचती हूँ वो पिज़्ज़ा विन बना लूँ, कभी सोचती हूँ बन बना लूँ। देखो फिर क्या बनाते हैं। तो ये अब मैं पिज़्ज़े की डो बना रही हूँ। बहुत ही ईजी है। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 या 3 टेबल स्पून इसके तेल के डालूँगी। एक अंडा डालूँगी, एक खमीर का पैकेट डालूँगी ईस्ट का, उसमें मेरे हाथ से 1 टेबल स्पून होता है। और इसको नीम गर्म पानी से मैं गूँध के, तो मैं इसको किसी ढाँप के ना किसी चीज़ से, तो इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी। ज़्यादातर तो मैं कैबिनेट वगैरह में किसी में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो 1 घंटे में अच्छा खासा फूल जाता है ये। ये इसको अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपनी देचकी में शिफ्ट करके, उसके ऊपर ढक्कन लगा के, तो इसे मैं कैबिनेट में रख दूँगी। अच्छा, ये मैं चिकन निकाल रही हूँ। ये एक्चुअली जो मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रखा था वो क्लिप मुझसे पहले जुड़ गया। ये मैं चिकन निकाल के अब इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ये जब बॉईल हो जाएगा तो इसको मैं अच्छी तरह श्रेड कर लूँगी। फिर मैं ये इसका मिक्सचर बनाऊँगी जो मैंने पिज़्ज़े के लिए या पिज़्ज़ा पिन व्हील के लिए बनाना है। ये अब ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने सपारा पढ़ के तो मैं फ़ारिग होके तो फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। ये मैं चिकन श्रेड कर लूँगी इसको साइड पे करके, तो फिर मैं इसका मिक्सचर रेडी करूँगी। ये मैंने 3 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसमें मैंने 2 टमाटर डाल लिए। फिर नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बाद में इसमें जो चिकन मैंने बॉईल की थी वो डाल ली। मसाला मैंने थोड़ा मतलब खड़ा खड़ा रखा, ज़्यादा इसको वो पतला नहीं किया, मतलब ग्रेवी टाइप नहीं बनाया, क्योंकि ये उसमें डलना था जो भी मैंने बन बनाने हैं, बन और पिज़्ज़ा पिन व्हील में मैंने डालना था, तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखा था। बस ये मिक्सचर रेडी करके तो इसको मैं साइड पे कर दूँगी, और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी दही भल्लों की। हम लोग अफ्तारी में इतना कुछ नहीं बनाते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें बना लेते हैं, चाहे वो समोसे हों साथ पकोड़े हो जाए, या दही भल्ले हों साथ पिज़्ज़ा हो जाए। इस तरह कोई 2 आइटम रखते हैं। और ड्रिंक में मुझे ये होता है स्कंजवी तो ज़रूर हो, उसके अलावा जाम श्री हो जाए, या टैंग हो जाए, या दूध सोडा वगैरह हो जाए। बस क्योंकि इतना खाया तो जाता नहीं है, अब पानी पी पी के उससे ही आपका पेट भर जाता है। ये अब मैं दही भल्लों की तैयारी कर रही हूँ। पकौड़ियाँ मेरी लाने वाली थी, वो मैं भूल गई थी, तो उससे पहले मैंने ये सारा मिक्सचर तैयार कर लिया था इसका दही भल्लों का। आलू भी मैंने बॉईल होने के लिए अभी रखने हैं। ये मैं इसको रेडी करके तो फ्रिज में रख दूँगी, बाद में जब मैं पकौड़ियाँ लाऊँगी तो फिर मैं इसमें उनको मिक्स कर दूँगी। ये मेरी डो रेडी हो गई है। इसको अगर मैं ये सिर्फ मैंने 1 घंटे में निकाल ली, अगर मैं इसको कोई 2-3 घंटे और रखती थी और ज़्यादा फूलती।
ये मैं जामे शरीफ बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैं अभी मेरे हाथ से ये 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, तो मुझे ज़रा ठंडा ठंडा पसंद होता है पानी, तो मैं उसको मतलब पहले रेडी करके ना सब कुछ तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब अफ्तारी के मतलब 2-3 मिनट होते हैं अफ्तारी होने में, फिर मैं इनको निकालती हूँ। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो शॉप पे थे तो उन्होंने घर नहीं आना था, सिर्फ उन्होंने अफ्तारी लेना था, अफ्तारी उन्होंने शॉप ही करनी थी, तो ये मैं उनके लिए अलग से बना के रख रही हूँ। यह मैं दूसरा टैंक बनाने लगी हूँ। जामे शरी ज़्यादा पिया जाता है इसलिए उसका मैंने जग बना लिया था, बाकी टैंक उसके भी मैंने जो थी वो सिर्फ बॉटल में बना के तो रख लिया था। आपका अगर ड्रिंक भी आपने रेडी करके रखी हो ना, आपका मेरे ख्याल से तो आधा काम ख़त्म हो जाता है। मैंने ये 3 चीज़ें पहले रेडी करके रखी थी तो मेरा आधा काम ख़त्म हो गया था। फिर भी मैं 3 बजे की किचन में घुसी हुई थी और अफ्तारी अज़ान हो गई थी, उसके बाद भी मैं किचन में ही थी। मैंने जब अज़ान हो गई है उसके बाद मैंने बैठकर तो ये अफ्तारी अपना रोज़ा मैंने खोल लिया था। रोज़ा भी मैंने बल्कि किचन में ही खोला था काम करते हुए। फिर बैठ के तो मैंने थोड़ा सा खा के तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर बाद में मैंने मतलब आराम से तसल्ली से बैठ कर खाया था। ये मेरी डो रेडी हो चुकी हुई, अब मैं इसको अच्छी तरह से इसको मसल रही हूँ ताकि इसमें से जो कुछ हवा वगैरह वो निकल जाए। अब मैं इसके मैंने इसके हिस्से कर लिए थे। एक से मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा पिन व्हील और दूसरे से मैं बनाऊँगी बन। उसके अंदर मैं फिलिंग करके तो बन बनाऊँगी। इसी मिक्सचर का जो बचेगा ना उसी के मैं बन बना लूँगी। ये वैसे मैंने पिज़्ज़ा पिन व्हील पहली दफ़ा ट्राई किए हैं, ठीक ही थे, मतलब इतना ख़ास नहीं लगे मुझे, बस ठीक ही बन गए थे। मैं ज़्यादातर रमज़ान में ना पिज़्ज़ा बनाती हूँ। इसका वैसे मैं बाद में सोच रही थी मैं पिज़्ज़ा ही बना लेती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन तक पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी। ये पिज़्ज़ा बिन व्हील सेम वैसे जैसे पिज़्ज़ा बनता है, सब कुछ इसके ऊपर आपने वैसे ही लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस मैं बाज़ार से ली थी, मैंने इस बार घर में नहीं बनाई, वो लगा के उसके ऊपर आपने जो मिक्सचर बनाया हुआ है, मैंने तो खैर बनाया था मिक्सचर क्योंकि मैंने बन भी बनाने थे बाद में, तो वो बना के चिकन का उसके ऊपर आप ऑलिव्स लगा के ऊपर आप चीज़ लगा दें और बाद में ऐसे उसको रोल करके तो उसको कटिंग कर लें। वैसे मैं पिज़्ज़ा ही बना लेती तो ज़्यादा अच्छा था। मुझे दुख हो रहा है मैंने पिज़्ज़ा क्यों नहीं बनाया। ये मैंने इस तरह ना ये ट्रे में मैंने रख के ना तो मैंने चूल्हे पर ही बेक कर लिया था। नीचे से मैं पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ ना तो मैं उसको चूल्हे पे ही बेक कर लेती हूँ। नीचे से वो जब हो जाता है फिर मैं उसको मतलब ओवन में रख के ना ऊपर से उसको वो बेक कर लेती हूँ। ये मैं बन बना रही हूँ, बन भी सेम वैसे बना रही हूँ जैसे पेड़ा बनाते हैं ना। इसको थोड़ा सा आप करके इसके अंदर ये आप स्टफिंग करें, अंदर ऑलिव लगाएं, चीज़ लगाएं और इसको बंद कर दें। मैं पिज़्ज़ा ये बन ये सब कुछ मैं ओवन के अंदर कम ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा चूल्हे भी बनाती हूँ। चूल्हे में 5 मिनट लगते हैं और आपका मतलब पिज़्ज़ा या ये जो भी है बन वगैरह रेडी हो जाते हैं। ये मैं पहले ऊपर से इनको कर लूँगी, नीचे से सेक लूँगी। जब नीचे से हो जाएंगे फिर मैं इनको नीचे ओवन में रख दूँगी ताकि ऊपर से भी ये पक जाएँ। ये मैंने अब 2 बन रखे हैं। ये मैं अपने साथ साथ दही भल्लों की तैयारी कर रही हूँ। कसम से मैं आज थक गई थी क्योंकि हस्बैंड ने भी आना था अफ्तारी लेने के लिए। वो मुझे ज़्यादा टेंशन थी ये ना हो वो आ जाए और आगे कुछ भी रेडी ना हुआ हो, क्योंकि उन्होंने खड़े नहीं होना था, उन्होंने आके फटाफट साथ ही वापस लेके जाना था। तो बस मेरी दौड़ लगी हुई थी। एक तो बर्तन ही ख़त्म होते, इधर कुछ भी बनाओ उधर ढेर लगी जाएगा बर्तनों का, ढेर लगी जाएगा बर्तन। मैं तो एक तो बर्तन धो धो के थक गई थी। ये मैं हस्बैंड के लिए डाल रही हूँ। ये इनकी फ़ाइनल लुक है। इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब डिटेल में दिखाती, बस मैंने फटाफट अपना काम ख़त्म। बस जी यहाँ तक ही थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।